इस वक्त हम खड़े हैं अर्दला ग्राम में। अर्दला ग्राम में जो यहाँ सिंचाई विभाग के द्वारा जो डैम बनाया गया है, अर्दला डैम, वहाँ डैम बनने से इस गांव जो है उसके चारों तरफ पानी पानी हो गया है और यहाँ से जो निकलने का रास्ता है वो बंद हो गया है। अब ग्रामीण यहाँ से बाज़ार करने, स्कूल बच्चे पढ़ने, इनको जाने के लिए कहीं से कहीं तक कोई रास्ता नहीं है। और हमारे मामा जी कहते हैं कि हमारे बच्चों को पढ़ाएंगे हम, शिवराज मामा जी। अब देखते हैं कि वो बच्चों को यहाँ से कैसे निकलवाएंगे और कैसे पढ़ाएंगे। देखते हैं, अब हम बच्चों से यहाँ संपर्क करेंगे। यहाँ के जो बच्चे हैं पढ़ने वाले, वो शायद यहाँ से अभी निकलने वाले हैं और उनसे अब हम संपर्क करेंगे। ग्राम अर्दला खंडवा जिले के सबसे अंतिम छोर पर बसा हुआ गांव है। इस गांव में जब से डैम निर्माण का कार्य हुआ है तब से ग्राम अर्दला को ग्राम दीवाल से जोड़ने वाली पक्की सड़क इस डैम के पानी में डूब चुकी है। सबसे नजदीक का मार्ग यही था जो कि अब पूरी तरह से इस डैम के पानी में डूब चुकी है। अब यहाँ के स्कूली बच्चों को डैम की बनी हुई मेड़ पर से होकर ग्राम दीवाल जाना पड़ता है। किंतु इस गाँव को अब डर सताने लगा है कि यदि सिंचाई विभाग ने यह रास्ता बंद कर दिया तो उनके बच्चे कहाँ से पढ़ने जाएंगे। एवं जो रास्ता प्रशासन द्वारा स्वीकृत किया गया है वो इतना भयानक है कि उस रास्ते से अपने बच्चों को स्कूल भेजने में डर लगता है। यह मार्ग पूरी तरह से कच्चा जंगल से होकर गुजरता है, जिसमें कहीं जगह तो कीचड़ एवं दलदल से भरा पड़ा है। वही रास्ते में तेज उफनते हुए नाले पड़ते। आइए हम आपको ले चलते प्रशासन द्वारा स्वीकृत यह मार्ग, जिसका बनना बेहद जरूरी। अब हम यहाँ के जो बच्चे हैं, छात्र हैं, ये पढ़ने जा रहे हैं। इनसे चर्चा करते हैं हम कि ये कहाँ जा रहे हैं और कौन से ग्राम में जा रहे हैं पढ़ने के लिए। हाँ, आइए। बेटा, आपका नाम बताइए। नीलेश। नीलेश, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 9 क्लास। 9 क्लास में। इस वक्त आप कहाँ जा रहे हैं पढ़ने? दीवाल। दीवाल यहाँ से कितना पड़ता है? 3 और 4 किलोमीटर। तो आप यहाँ हमेशा प्रतिदिन ऐसे ही निकलते हैं यहाँ से? हाँ। वैसे कितने बच्चे निकलते हैं यहाँ से? यहाँ से निकलते हैं 20-25 बच्चे। तो यहाँ जो रास्ता दिख रहा है इस वक्त ऊबड़ खाबड़ है और कच्चा रास्ता है बिल्कुल। तो यहाँ से आप निकलते हैं तो आपको समस्या नहीं आती है, परेशानी नहीं होती है? आती है, बहुत आती है। यहाँ से कुछ सांप बिच्छू बहुत सारे और कीचड़ भी है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी इस बालक से हमने बात करा, अब हम और बालकों से बात करते हैं। बेटा, कोई बताएगा? आप इनमें से कोई बोलना चाहेगा? आओ बेटा। हाँ बेटा, बताइए, ये आप स्कूल जा रहे हैं तो यहाँ आपको क्या समस्या आती है? यहाँ जहाँ देखो वहाँ पानी पानी, और जाना तो यहाँ तक पानी लगता है, जाने में तकलीफ भी होती है। और सांप बिच्छू कहीं से आ जाते हैं, यहाँ बहुत अटाला है और सब ये तकलीफ बहुत होती है। सब बच्चे कोई नहीं जाता, हाल तो किसी किसी को रोक भी लेते हैं घर पे कि मत जाना, आज मत जाना, कल मत जाना, ऐसे करते कभी कभी जाते हैं तो वहाँ भी तकलीफ आती है। और सर भी बोलते हैं कि आज क्यों आए, न कल आना था, न कल नहीं आए, न वो न तेन, बहुत बोलते हैं। तो जैसा कि बालक का कहना है कि हम जैसे लेट हो जाते हैं तो हमें शिक्षक भी मना करते हैं। और अब हम बच्चों के साथ में आगे और चलते हैं, इनकी जो समस्याएं हैं और इनके साथ में हम 4 किलोमीटर का सफ़र तय करेंगे। आइए देखते हैं अब हम कि ये बच्चे लोग 4 किलोमीटर के रास्ते में किस किस मुश्किलों से जूझते हैं। अब आपको हम ले चलते हैं, आइए। जैसा कि आपने देखा अभी, आप ये जो हाँ डैम है उसका पानी यहाँ पर निकल कर आ रहा है और जो बच्चे हैं इनको प्रतिदिन यहाँ से निकलना पड़ता है। और अपने जो यहाँ पर है, यहाँ से गांव से कम ये 1 किलोमीटर बाहर है रास्ता है। और यहाँ पर ही पास में शमशान घाट भी है, जहाँ की बच्चे लोग प्रतिदिन आने से डरते भी हैं। और इनका कहना है कि भैया हमको यहाँ पर भूत भी दिखते हैं या डरावनी है, सांप बिच्छू, माने इनको काफ़ी दिन डर लगा रहता है। तो बेटा बताइए आप इनमें से कि आप यहाँ प्रतिदिन आते तो डर लगता है क्या बेटा आपको यहाँ? हाँ। क्यों लगता है डर? सांप बिच्छू है। सांप बिच्छू का? हाँ, सांप बिच्छू का डर लगा है। तो देखिए आप, यहाँ जो बच्चे हैं वो प्रतिदिन निकलते हैं और यहाँ जब पानी तेज़ हो जाता है तो कम से कम यहाँ पानी कमर तक पानी निकल आता है। तो यहाँ से बच्चों को वापस जाना पड़ता है, वो स्कूल नहीं जा पाते हैं। आइए अब हम आपको और इनसे आगे ले चलते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग ये यहाँ से निकल कर आए हैं तो यहाँ से सीधा रास्ता है
मगर यहाँ पानी ज़्यादा होने के कारण हम पगडंडी रास्ते से चलेंगे यहाँ पर अब बच्चों के साथ में। चलो बच्चों चलो आगे चलो बेटा, यहाँ से पगडंडी हाथ पकड़ चलना बेटा, एक दूसरे गिरना मत। जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त हम नाले के पास में आ गए हैं और अब यहाँ पर जो किसान वर्ग हैं जो आए हुए हैं मजदूर वो काम कर रहे हैं, अब वो यहाँ से बच्चों को निकालते हैं प्रतिदिन। अब देखते हैं हम यहाँ कैसे निकालते हैं बच्चों को। अरे यहाँ लाया नहीं चला ठीक है हम अरे जिलेबी जैसा तो चली आइए अब हम यहाँ के जो किसान हैं उनसे चर्चा करते हैं, क्योंकि ये प्रतिदिन बच्चों को यहाँ से निकलाते हैं, तो इनसे चर्चा करते हैं। भाई साहब आपका नाम बताइए। मेरा नाम रशीद खान है, मैं ग्राम अर्दला खुर्द से। यहाँ पे ये जो स्कूल बच्चे रोज़ का जाना आना करते हैं, तो यहाँ पे बहुत पानी होने की वजह से आसपास के बेचारे किसान सब इकट्ठे होकर और मदद कर देते एक दूसरे की और खंदे बिठा के निकालते हैं। और कभी कभी ऐसा समय आता है कि ज़्यादा पानी हो जाता है तो वापस भी जाना पड़ता है, क्योंकि किसान भी कुछ नहीं कर सकते नहीं। ये बच्चों की बहुत बड़ी समस्या और ये हमारा रास्ता बहुत स्थिति आपने देखा है, बहुत स्थिति ख़राब हो चुकी है नहीं, तो इसका कुछ भी समाधान निराकरण सरकार से निवेदन है कि होना चाहिए नहीं। तो आप चाहते हैं कि इस रास्ते का निराकरण हो और रास्ता बने, तो इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है यहाँ से? इसके अलावा कोई रास्ता नहीं, और डैम की पाल पे से निकलते हैं बस, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। तो आप डैम की पाल पे से निकलते हैं तो वहाँ से भी पानी होगा? वो निकासी पे भी पानी, वो तो चारों तरफ ये स्थिति बनी हुई है। निकासी पे भी पानी ज़्यादा होने से वापस वहाँ से भी चले जाते हैं, और इधर से आते तो इधर से भी वापस चले जाते, सब दूर से परेशानी तो है नहीं। तो जैसा कि आपने अभी सुना, ग्रामीण का कहना है कि यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है, और हम दूसरा रास्ता भी है तो वो निकासी का रास्ता है डैम के ऊपर से, तो वहाँ भी जब पानी ज़्यादा हो जाता है तो बच्चे वापस घर जाना पड़ता है उनको। आइए यहाँ की कुछ बालिका हैं जो हमारे साथ चल रही हैं, उनसे चर्चा करते हैं। बेटा आइए, कौन बोलेगा, आओ मेरे पास आओ। क्या नाम है तुम्हारा बेटा? पिंकी। पिंकी बताओ, ये आप यहाँ से प्रतिदिन ऐसे ही निकलते हैं क्या? यस सर। ऐसे ही निकलते हैं? यस सर। तो आपको कौन पार कराता है यहाँ से? किसान लोग। किसान लोग पार कराते हैं? हाँ। तो अगर कभी नहीं कोई किसान मिलता तो फिर क्या करते हैं आप? हम वापस घर चले जाते हैं। वापस घर चले जाते हैं। तो ये प्रतिदिन आप लोगों को समस्या आती है? यस सर। तो जैसा कि आपने भी बालिका से सुना, उनका कहना है कि प्रतिदिन हमको ऐसी ही समस्या आती है। आइए अब हम आपको आगे ले चलते हैं, यहाँ के जो उबड़ खाबड़ रास्ते हैं उनसे रूबरू कराते हुए। जो रास्ता है जिस पे अभी हम चल रहे हैं, ये शासन द्वारा स्वीकृत है और इस पे केवल एक ग्रेवल मार्ग बना दिया है, केवल मिट्टी से बनाया हुआ है। और यहाँ पर जो बच्चे हैं प्रतिदिन इसी रास्ते से निकलते हैं और कहीं ना कहीं उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और जो इसके अलावा जो यहाँ डैम में बना हुआ है, डैम के ऊपर से भी रास्ता है, मगर डैम के ऊपर जो रास्ता है वहाँ से शासन द्वारा निकलने की कोई परमिशन नहीं रहती है। इसलिए जो इस वक्त हम चल रहे हैं बच्चों के साथ में, तो ये जो शासन द्वारा स्वीकृत रास्ता है इस पे चल रहे हैं। ना यहाँ कोई पुलियाएँ हैं, यहाँ वैसे करके 2 पुलियाएँ होने की, वो 2 पुलियाएँ नहीं हैं।
अभी हम आपको और भी आगे ले चलते हैं और हम देखते हैं कि आगे हमको कठिनाइयों को क्या सामना करना पड़ता है। देखते हैं हमारे मामा जी द्वारा जो स्वीकृत रोड हैं प्रधानमंत्री द्वारा, उनके बारे में हम और भी जानकारी लेंगे ग्रामीणों से, और यहाँ के जो नेता हैं उनसे भी चर्चा करेंगे इस मामले में कि अभी तक इस गांव को इतना पिछड़ा हुआ क्यों रखा गया है। और यहाँ से जो अगला गांव है इसके बाद में यहाँ से खरगोन की सीमा शुरू हो जाती है, तो ये ग्राम जो है सबसे आखिरी में पड़ता है, या हो सकता है जो ये आखिरी में है गांव, इसी के कारण इसको अभी श्राप मिला हो या एक तरह पटक दिया हो। तो यहाँ कोई भी शासन का लाभ नहीं है, यहाँ कोई आवास योजना नहीं मिलती है, और यहाँ पर आने जाने के रास्ते नहीं है, बिजली की समस्याएं हैं, और यहाँ से अगर ग्रामीणों को कुछ बाज़ार से सामान खरीदने के लिए जाना पड़ता है तो वो 15 से 20 किलोमीटर घूम के भी जाना पड़ता है कभी सभी, और ग्रामीण जाते हैं। अब क्या करें, उनकी तो समस्या है। अब आप लोगों को देखना है, शासन को देखना है कि इसके लिए वो क्या करते हैं। अब हम आगे और चलते हैं और आपको रूबरू कराते हैं रास्तों से। हमारे बच्चों के साथ में जो हमारा सफ़र तय किया गया है, अब बच्चे का स्कूल का टाइम तो लगभग हो चुका है। अब हम यहाँ से जो रास्ता है वो भी समाप्त हो गया है, क्योंकि यहाँ से जो रास्ता है शासन द्वारा स्वीकृत था। इसके बाद में इरिगेशन की ज़मीन शुरू हो जाती है, तो इरिगेशन द्वारा यहाँ पे जो रास्ता है वो बंद कर दिया गया है। यहाँ से आपको नहीं निकलना है।